वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर सहायक शिक्षक के पद पे कार्यरत हैं और दोस्तों आप प्रधाना अध्यापक के पद पे यानी प्रधाना अध्यापक जूनियर बेसिक स्कूल या मिडिल स्कूल में असिस्टेंट टीचर के पद पे पदोन्नत होने का मौका तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो दोस्तों आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि नित्य नूतन नियम जो बदल रहे हैं उसके आलोक में ऐसा प्रतीत होता है कि अब ये जो पदोन्नति की प्रक्रिया है उसमें समय लग सकता है। अभी हाल ही में हाई कोर्ट गए एक शिक्षक ने जो भी कोर्ट में वाद दाखिल किया उस समस्या का जब निस्तारण किया गया तो उसमें ये बात आई कि टेट मैंडेटरी है। बहुत से ऐसे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं जो कि 2009-2010 इसके बाद भी जो शिक्षक चयनित हुए हैं वो काफ़ी वरिष्ठ हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की संख्या ऐसे शिक्षकों की है जो कि टेट उत्तीर्ण नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो भी पदोन्नति होता है वो बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के दायरे में होता है, जहां पहले टेट की बात दोस्तों नहीं हुई थी। अब एनसीटीई की जो गाइडलाइंस हैं वो और बेसिक शिक्षा नियमावली में जो बातें दी गई हैं वो उसके स्थिति के आधार पर देखिए सरकार दोस्तों कैसा निर्णय लेती है। सरकार का जो निर्णय होगा उसमें अगर सर्वहित सर्व भले की बात अगर होगी, सभी के पदोन्नति की बात होगी, किसी के साथ भेदभाव की बात नहीं होगी, तो दोस्तों लंबे समय से जो पदोन्नति की प्रक्रिया है वो कुछ समय लेकर के हो सकती है। अन्यथा की स्थिति में जो पीड़ित पक्ष हैं जिन्हें पदोन्नति का मौका नहीं मिलेगा या पदोन्नति से वो वंचित होंगे नई गाइडलाइंस के हिसाब से, वो दोस्तों कोर्ट की शरण में जाएंगे और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। और एक मुहिम जो सरकार की दोस्तों चली है उस पर ना चाहते हुए भी सरकार को ब्रेक लगानी पड़ेगी। आइए दोस्तों देखते हैं पेपर के आलोक और पेपर की सुर्खियों में आखिर क्या बात हो रही है। दोस्तों आज के पत्र में ये बात है कि बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने बीएसएस से मांगी सूचना, अध्यापकों के प्रमोशन में लागू रहेगा टीईटी। दोस्तों ये पेच फंस चुका है, बिल्कुल पेच फंसा हुआ है। प्रयागराज से संवाददाता खबर कर रहे हैं कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत सहायक अध्यापकों के प्रमोशन में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीटी पास होने का नियम लागू रहेगा। ये बात दोस्तों कौन कहा? ये बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल जी ने 1 मई को सभी बीएससी को जो पत्र लिखा उस पत्र में ये जानकारी मांगी है कि कितने शिक्षक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के टीटी पास हैं। 31 जनवरी के बाद से पदोन्नत के लिए 8 बार निर्देश जारी कर चुके सचिव ने सभी बीएसए से 8 मई तक टीटी पास शिक्षकों की सूचना देने को भी कहा है। वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट ने सचिव के 1 मई के पत्र का संज्ञान लेते हुए प्रतापगढ़ के शिक्षक राहुल पांडे की ओर से दाखिल याचिका बुधवार को निस्तारित की। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की ओर से समय समय पर जारी गाइडलाइन के अनुसार पदोन्नति करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले भी हाईकोर्ट कि लखनऊ बेंच ने पीयूष पांडे अवमानना के मामले में 27 फरवरी को एनसीटीई के नियमों के आधार पर पदोन्नति के आदेश दिए थे, जिसका अनुपालन नहीं हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है कि एनसीटीई की जो गाइडलाइंस है उसका कंप्लायंस नहीं हो रहा है, लिहाजा इसका कंप्लायंस होना चाहिए। अब सचिव ने जिला स्तर पर तैयार शिक्षकों की जो सूचना 8 मई तक अपडेट करने के निर्देश दिए। नियमानुसार 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद प्राथमिक स्कूलों के सहायक अध्यापकों का प्रमोशन होना चाहिए। पूर्व के पत्रों में 31 मार्च 2023 तक सेवा पूरी कर रहे शिक्षकों की सूचना मांगी गई थी। वहीं 1 मई के पत्र में 30 अप्रैल तक सेवा कर रहे 5 वर्ष पूरा कर रहे शिक्षकों की सूचना देने को कहा गया है। दोस्तों ये पत्र है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज का समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को प्रेषित है। 1 मई को पत्र निर्गत हुआ। इसमें बात हुई कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक अध्यापिकाओं की अनंतिम ज्येष्ठता सूची के संबंध में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो निर्देश है वो 8 मई 2023 तक परिषद
पे अपडेट करना है संलग्न प्रारूप पर। अब संलग्न प्रारूप दोस्तों आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत अस्थायी सहायक अध्यापक अध्यापिकाओं के संबंध में दोस्तों ये है। क्रम संख्या, शिक्षक का नाम, पदनाम, जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि, सेवा अवधि की गणना। यहाँ 30 अप्रैल 2023 तक अब सेवा अवधि की गणना दोस्तों मांग ली गई है। विद्यालय का जो विकास खंड है उसका नाम मांगा जा रहा है। स्नातक, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, अन्य समकक्ष योग्यता, प्रशिक्षण योग्यता का नाम, टीटी उत्तीर्ण है हाँ या नहीं, और प्राथमिक का जो है उत्तीर्ण वर्ष टीटी अगर है, उच्च प्राथमिक का उत्तीर्ण वर्ष, और अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है या नहीं। और तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं अनंतिम ज्येष्ठता क्रमांक, अंतिम ज्येष्ठता क्रमांक, ये सारी की सारी बातें हो रही हैं। अब टीटी की भी सूचना दोस्तों मांग ली गई है। अब दोस्तों देखना ये है कि ये सारी सूचनाएं जब संकलित होती हैं तो सरकार का इनिशिएशन क्या है। सरकार क्या टीटी के ग्राउंड पे शिक्षकों को बाहर करेगी या कोई ऐसे नियम बनाएगी जिसमें टीटी और के अलावा जो वरिष्ठ शिक्षक हैं जो कि टीटी पास नहीं हैं उनके साथ भी दोस्तों न्याय होगा। और अगर शिक्षक आपस में टीटी के ग्राउंड पे उनके बीच में डिफरेंशिएशन बढ़ते हैं या उनमें मतभेद बढ़ता है या उस गाइडलाइंस के हिसाब से कुछ शिक्षकों को बाहर होने का रास्ता दिखाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में पदोन्नति की प्रक्रिया दोस्तों बाधित हो सकती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि किसी एक सर्टिफिकेट के ग्राउंड पे वरिष्ठता को अगर दरकिनार दोस्तों किया जाएगा तो ये मामला विवाद का विषय बनेगा और विवाद के विषय में ये जो पदोन्नति की प्रक्रिया है वो दोस्तों बाधित होगी, ठंडे बस्ते में भी जा सकती है, क्योंकि जो कोर्ट की प्रोसेस है वो टाइम कंज्यूमिंग है। अब इसमें सरकार का जो स्टैंड है वही इम्पोर्टेंट है और वही इम्पोर्टेंट स्टैंड ये डिसाइड करेगा कि पदोन्नति दोस्तों किस रूप में दोस्तों जाएगी। अब यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ 2 दिन का अंतर, प्रमोशन से चूक जाएंगे 6,500 शिक्षक। इसमें दोस्तों बात हो रही है कि जो पहले 12,460 शिक्षक सहायक अध्यापक हुए थे 2016 में, उनमें 51 जिलों में अभ्यर्थियों को सीएम ने नियुक्ति पत्र दिया था और 2 दिन का अंतर है। तो दोस्तों ऐसे ही सभी अपनी अधिकार की लड़ाई कर रहे हैं, सभी कोशिश करते हैं कि इस पदोन्नति की प्रक्रिया में हम शामिल हों, लेकिन जब तक सरकार का स्टैंड एकदम क्लियर नहीं होगा, सरकार पदोन्नति के प्रति पूरी तरीके से समर्पित और प्रतिबद्ध नहीं होगी, तब तक कोर्ट कचहरी के माध्यम से ये बातें आती रहेंगी और कहीं ना कहीं शिक्षक आपस में ऐसे टकराते रहेंगे और पदोन्नति की प्रक्रिया कभी भी अपने पूर्ण रूप से मूर्त रूप नहीं ले पाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।